दोस्तों, जनगणना में सबसे ज्यादा गलती भवन और मकान नंबर देने में होती है। चलिए सही तरीका सीखते हैं। ये काम आपको 2 बार करना है, फील्ड में और HLO ऐप में। एक गलती और पूरा डेटा खराब। सबसे बड़ा रिस्क है फील्ड नंबरिंग और ऐप एंट्री में मिसमैच होना। इसे हमें हर हाल में अवॉइड करना है। भवन बस एक स्ट्रक्चर है, जबकि जनगणना मकान वहां रह रहे स्वतंत्र परिवार या उपयोग से तय होता है। फील्ड में इमारतों पर CN भवन संख्या और ब्रैकेट में मकान संख्या लिखनी है, जैसे CN1 ब्रैकेट में 1। अब इमेजिन कीजिए एक घर जिसके 2 दरवाजे हैं। ये सिचुएशन अक्सर प्रगणकों को बहुत कंफ्यूज करती है, राइट? अगर दरवाजे 2 हैं लेकिन अंदर एक ही परिवार रहता है तो वो सिर्फ एक ही जनगणना मकान गिना जाएगा। पर क्या हो अगर एक ही भवन में 2 अलग अलग परिवार रहते हों और उनका खाना भी अलग बनता हो? अलग रसोई मतलब अलग परिवार। तो इस भवन में आपको 2 अलग अलग जनगणना मकान दर्ज करने होंगे। सिंपल है ना? ध्यान रहे, मंदिर या स्कूल जैसे विशेष भवनों को भी नंबर देना है। बंद मकानों के लिए ऐप प्रॉम्प्ट करेगा। अब सोचिए, एक बहुमंजिला फ्लैट है जहां 6 परिवार रहते हैं। यहाँ डेटा एंट्री में बहुत सावधानी बरतनी होगी। ऐसे में भवन नंबर तो एक ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर पूरे 6 अलग अलग जनगणना मकान गिने जाएंगे। कभी कभी एक ही बाउंड्री में घर भी होता है, दुकान भी और पशुशाला भी। इसे कैसे गिनेंगे? बहुत आसान है। कंपाउंड का भवन नंबर 1 होगा, लेकिन उपयोग के आधार पर 3 अलग मकान नंबर दिए जाएंगे। एक और मजेदार सवाल, अगर घर में नौकर का कमरा यानी सर्वेंट क्वार्टर है तो उसकी नंबरिंग कैसे होगी? ये पूरी तरह रसोई पर निर्भर है। अगर नौकर अपना खाना अलग पकाता है तो उसे अलग मकान नंबर मिलेगा। फील्ड में नजरी नक्शा और नंबरिंग का काम पूरा होने के बाद असली खेल HLO ऐप में शुरू होता है। ऐप में कभी अंदाजा मत लगाइए। जो एग्जैक्ट गिनती आपने फील्ड में की है, बिल्कुल वही दर्ज करनी होगी। पहले भवन संख्या डालें, फिर नया पर क्लिक करें। मकान संख्या अपने आप जनरेट हो जाएगी। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे जरूरी बात, उसी भवन में दूसरा मकान जोड़ना हो तो दोहराएं और अगले भवन के लिए नया चुनें। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपकी नंबरिंग कभी गलत नहीं होगी। आपका सर्वे 100% एक्यूरेट